भाई, कभी सोचा है, जिस इंसान ने हर हाल में तुम्हारा साथ दिया, जिसने तुम्हारे ईगो के सामने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी छोटा कर दिया, उसे खोने का एहसास तुरंत क्यों नहीं होता? सच यह है मेरे भाई, जब तक कोई लॉयल इंसान साथ खड़ा होता है, उसकी लॉयल्टी की कीमत जीरो लगती है। वो मैसेज करता है तो लगता है नॉर्मल है, वो रुकता है तो लगता है गारंटीड है। लेकिन जिस दिन वह चुप हो जाता है, जिस दिन वह बिना शोर किए, बिना लड़े पीछे हट जाता है, उस दिन नहीं, बल्कि कुछ समय बाद सामने वाले के दिमाग में एक बहुत भारी रियलाइजेशन गिरता है। और तब दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, मैंने क्या खो दिया? आज हम उसी अंधेरे मोड़ की बात करेंगे जहां उसका ईगो टूटता है और पछतावा शुरू होता है। यह कहानी तुम्हारी है, मेरी है, हम सबकी है। स्टेज 1, ईगो का भ्रम, द ईगो ट्रैप। शुरुआत में उसे लगता है कि सब कंट्रोल में है। औरत की फितरत है, वो हमेशा मर्द की ताकत और उसके बिना जीने की काबिलियत को टेस्ट करती है। जब तुम उसके पीछे पागलों की तरह भागते हो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज करते हो, तो तुम उसकी नजर में बेकदर बन जाते हो। उसका ईगो उससे कहता है, वो है, जाएगा कहां? आज नहीं तो कल खुद मैसेज करेगा। वो तुम्हें टेस्ट करती है, थोड़ा और इग्नोर करके देखती है। उसे लगता है तुम फिर से वही करोगे, समझाओगे, लड़ोगे, गिड़गिड़ाओगे। लेकिन इस बार एक फर्क है, इस बार तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, इस बार तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तुमने सवाल पूछना बंद कर दिया है, क्योंकि तुम्हें जवाब मिल चुका है। और यही खामोशी, यह सन्नाटा उसके ईगो को पहली बार डराता है, क्योंकि उसने तुम्हें हमेशा समझाते हुए देखा था, चुप रहते हुए नहीं। जिस दिन तुम केयर करना छोड़ देते हो, उसी पल खेल पलट जाता है। स्टेज 2, जिज्ञासा और बेचैनी, क्यूरियोसिटी कंफ्यूजन। विजुअल, लड़की बार बार अपना फोन चेक कर रही है, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जब तुम दूरी बना लेते हो, तभी उसकी जिज्ञासा जागती है। अब वो कंफ्यूज है। वो सोचती है, कल तक तो यह मेरे पीछे था, आज इसे क्या हो गया? क्या इसकी लाइफ में कोई और आ गई? यही वो स्टेज है जहां ईगो और फीलिंग्स के बीच जंग शुरू होती है। उसका ईगो कहता है, ड्रामा कर रहा है, वापस आ जाएगा। लेकिन उसकी फीलिंग्स कहती हैं, लेकिन वो पहले ड्रामा करता था। अब तो वो शांत है। और शांत इंसान सबसे ज्यादा डरावना होता है। अब वो तुम्हारे सोशल मीडिया पर ताक-झांक शुरू करती है। वो देखती है कि तुम जिम जा रहे हो, दोस्तों के साथ हंस रहे हो, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो। उसे लगा था तुम टूट जाओगे, लेकिन तुम तो और निखर गए। और यही चीज उसके ईगो को बर्दाश्त नहीं होती। अब वो तुम्हें याद करने लगती है, प्यार की वजह से नहीं, बल्कि उस कंट्रोल को खोने की वजह से जो उसके पास था। स्टेज 3, एहसास और पछतावा, द रियलाइजेशन। ब आता है सबसे भारी पल, जब ईगो को जवाब नहीं मिलता। तब जन्म होता है गिल्ट का। लेकिन याद रखना, गिल्ट तब नहीं आता जब तुम चले जाते हो। गिल्ट तब आता है जब उसे महसूस होता है कि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। अब वो कंपेयर करना शुरू करती है। वो भीड़ में किसी और के अंदर तुम्हारी परवाह ढूंढती है, तुम्हारी लॉयल्टी ढूंढती है। लेकिन हर बार फेल होती है, क्योंकि लॉयल्टी कोई स्किल नहीं है जो सीखी जाए। यह एक नेचर है जो बहुत रेयर होता है।
अब वो तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ती है, जिन बातों को वो पहले कंप्लेन समझती थी। आज वही बातें उसे वार्निंग लगती हैं। उसे समझ आता है कि तुम शोर मचाकर उसे परेशान नहीं कर रहे थे। तुम बस रिश्ते को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब देर हो चुकी है। लॉयल इंसान को खोने का दुख उस वक्त नहीं होता जब वो जाता है। वो दुख तब होता है जब तुम्हें एहसास होता है कि ऐसा इंसान दोबारा आसानी से नहीं मिलता। स्टेज 4 वापसी का डर, द फियर ऑफ रिटर्न। अब वो तुम्हें मैसेज करना चाहती है। वो टाइप करती है, भाई कैसे हो? फिर डिलीट कर देती है। क्यों? क्योंकि अब डर रिजेक्शन का नहीं है। डर इस बात का है कि अगर वो वापस आई और तुम इंडिफरेंट निकले, मतलब तुम्हें अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो यह दर्द रिजेक्शन से भी बड़ा होगा। वो जानती है कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उसने अपना सेफ प्लेस खो दिया। याद रखना भाई, अक्सर जब वो वापस आती है तो वो प्यार की वजह से नहीं आती, वो अपने ईगो की वजह से आती है। वो चेक करने आती है कि क्या तुम अभी भी उसके इशारों पर नाचने वाले कठपुतली हो। तो मेरे भाई, अगर तुम आज उस स्टेज पर हो जहां तुम खामोश हो चुके हो, जहां तुमने पीछा करना बंद कर दिया है, तो अपनी पीठ थपथपाओ, क्योंकि अब पावर शिफ्ट हो चुकी है। पहले पावर उसके पास थी क्योंकि तुम केयर करते थे। अब पावर तुम्हारे पास है क्योंकि तुम क्लियर हो। जो पुरुष आगे बढ़ जाता है वही जीतता है। जीत उसकी नहीं है कि वो वापस आ गई। जीत तुम्हारी यह है कि अब तुम्हें उसके वापस आने या न आने से फर्क नहीं पड़ता। अगर यह वीडियो तुम्हें अंदर से मजबूत महसूस करा रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही रास्ते पर हो, तो कमेंट में लिखो माई साइलेंस इज माई पावर। मानस तंत्र को सब्सक्राइब कर लो।